आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है समाकलन e की घात 2x माइनस 1 और ये e की घात 2x दिया है। ये जो x है ये e की घात 2x है प्लस 1 dx का मान log e की घात 2x माइनस 1 प्लस c होगा। फिर दूसरा है समाकलन 1 बटे में e की घात x प्लस e की घात माइनस 1 dx का मान माइनस का 1 बटे में 2 e की घात 2x प्लस 1 प्लस c होगा। और तीसरा दिया है समाकलन e की घात माइनस x बटे में 1 प्लस e की घात x dx का मान log e की घात x प्लस 1 माइनस x माइनस e की घात माइनस x होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके हर एक पार्ट को हल करते हैं और फिर हम बताते हैं कि वो कथन सही है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे पहला यहाँ पर दिया है i बराबर समाकलन e की घात 2x माइनस 1 बटे में e की घात 2x प्लस 1 dx। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से समाकलन ये आपका हो जाएगा e की घात 2x और बटे में इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ dx और माइनस का 1 बटे में e की घात 2x प्लस का 1 dx। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ तो मैं क्या करूँगा 1 प्लस ई की घात 2x को क्या मान लूँगा, t मान लूँगा। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करूँगा, देखिए उसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ इसी समीकरण को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ समाकलन e की घात 2x i बराबर मैं लिख सकता हूँ e की घात 2x बटे में e की घात 2x प्लस 1 और dx। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ और यहाँ से मैं e की घात 2x कॉमन ले रहा हूँ बाहर। तो क्या होगा, देखिए e की घात 2x कॉमन आएगा, क्या बचेगा 1 प्लस e की घात माइनस का 2x हो जाएगा ये और dx। ठीक है, अब ये e की घात 2x मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा समाकलन e की घात 2x बटे में e की घात 2x प्लस 1 dx माइनस का समाकलन ये हो जाएगा e की घात माइनस का 2x बटे में 1 प्लस का e की घात माइनस का 2x dx। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर अब 1 प्लस ई की घात 2x को तो क्या मान लूँगा, t मान लूँगा और यहाँ पर 1 प्लस ई की घात माइनस के 2x को मैं क्या मान लूँगा, z मान लूँगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखिए जैसे ही मैं इसको t मानूंगा तो ये क्या आएगा e की घात 2x अवकलन करने से और गुणा में 2 बराबर dt बटे में dx। तो e की घात 2x dx का मान कितना आ जाएगा, dt बटे में 2। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा माइनस का e की घात माइनस का 2x बराबर और गुणा में 2 भी आएगा बराबर d क्या बताइए, डी जेड बटे में डी एक्स। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका माइनस का e की घात माइनस का 2x गुणा में dx बराबर डी जेड बटे में 2। ठीक है, अब देखिए ये जो माइनस है ये हमारा यहाँ पर ये वाला जो माइनस है उससे ये प्लस हो जाएगा तो हमारा i बराबर देखिए क्या हो जाएगा, समाकलन ये हो जाएगा आपका dt और 1 बटे में 2 तो बाहर आ जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा t और ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ से भी 1 बटे 2 बाहर और ये हो जाएगा आपका dz बटे में z। ठीक है, आप देखिए इसके बाद क्या आएगा, यहाँ से आपका 1 बटे 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका log t प्लस log z। ठीक है, और प्लस क्या आएगा log c समाकलन स्थिरांक। तो ये यहाँ पर आपका ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 1 बटे 2 log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n यानी t इंटू जेड प्लस का log c। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये इसके बाद आपका ये हो जाएगा 1 बटे 2 log t का मान कितना है 1 प्लस ई की घात 2x और z का मान कितना है 1 प्लस ई की घात माइनस का 2x। ठीक है, और प्लस का log c है ही। चलिए ठीक है, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 बटे 2 log ये हो जाएगा 1 प्लस जब अंदर गुणा करेंगे तो 1 ही कम 1 प्लस ई की घात कितना आएगा, यहाँ से ई की घात 2x हो जाएगा, फिर यहाँ से आएगा ई की घात माइनस का 2x
और ये इन दोनों की गुणा होगी तो कितना आएगा बताइए, e की घात 2x गुणा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस log c। अब इसके बाद ये कितना आएगा, यहाँ से ये आपका आ जाएगा log, ये होगा आपका 2 प्लस e की घात 2x प्लस e की घात माइनस का 2x, और जो ये 1/2 है ना, ये इसकी पावर में यहाँ पहुंच जाएगा 1/2 प्लस log c। ठीक है, अब ये देखिए फिर से वही log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा log m इंटू n, यानी कि log अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 प्लस e की घात 2x प्लस e की घात माइनस का 2x और गुणा में c। तो i बराबर ये आ गया। अब देखिए हमारा जो पहला विकल्प का उत्तर आ रहा था इसमें, वो इन्होंने क्या दिया है कि log e की घात 2x माइनस का 1 प्लस का c, तो ये हमारा पहला विकल्प गलत हो गया क्योंकि हमारा ये नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना दूसरा, जो दूसरा कथन इन्होंने दिया था। अब दूसरा कथन देखते हैं, उसमें इन्होंने क्या कहा है कि i बराबर समाकलन 1 में e की घात x प्लस e की घात माइनस x dx। तो इसको कैसे करेंगे, समाकलन 1 में e की घात माइनस x कॉमन ले लेंगे तो e की घात x बटे में e की घात माइनस x प्लस 1 आ जाएगा और ये dx आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कितना आ जाएगा, i बराबर ये आ जाएगा आपका समाकलन e की घात x बटे में e की घात x का स्क्वायर प्लस का 1 और dx। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, e की घात x को हम मान लेंगे t, तो ये आ जाएगा आपका e की घात x dx बराबर dt। तो ये आ जाएगा आपका i बराबर समाकलन dt बटे में t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर ये किसका सूत्र हो गया, tan इनवर्स का, तो हम बना देंगे tan इनवर्स t प्लस c। ठीक है, अब हमने t किसको माना है, हमने t माना है tan इनवर्स, t का मान रख देते हैं e की घात x प्लस c। i बराबर हमारा दूसरा जो कथन है उसका उत्तर हमारा ये आया है। अब देखिए दूसरे का इन्होंने हमें 1 माइनस का 2e की घात 2x प्लस 1 प्लस c दिया है, तो हमारा ये भी कथन गलत हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा कथन। तो देखिए तीसरे कथन में उन्होंने हमसे क्या कहा है, i बराबर हमने मान लिया समाकलन e की घात माइनस x बटे में 1 प्लस e की घात x dx, ये दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे, देखिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से e की घात माइनस x ऊपर है ही, मैं नीचे से भी e की घात x कॉमन ले लूँगा, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस e की घात माइनस का x हो जाएगा ये और dx। ठीक है, अब इसके बाद देखिए i बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आपका आ जाएगा समाकलन e की घात माइनस x, और ये वाला जो e की घात माइनस x है ये भी ऊपर पहुँच जाएगा माइनस का x dx और बटे में 1 प्लस e की घात माइनस x है ही। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, 1 प्लस e की घात माइनस x को क्या मान लूँगा, t मान लूँगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये आपका यहाँ से आ जाएगा माइनस का e की घात माइनस x बराबर dt बटे में dx। ठीक है, तो फिर ये यहाँ से क्या आ जाएगा, e की घात माइनस x dx बराबर माइनस का dt। ठीक है, अब देखिए लिखने का तरीका है बस, तो हमारा i बराबर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये जो e की घात माइनस x dx है इसकी जगह तो आ जाएगा dt। ठीक है, अब ये जो e की घात माइनस का x बचा है इसकी जगह मैं यहाँ से निकाल लूँगा मान, तो क्या आ जाएगा, e की घात माइनस x बराबर आ जाएगा आपका t माइनस का 1। तो ये जो t माइनस 1 आया वो मैं यहाँ रख दूंगा t माइनस 1, और बटे में इसको तो पूरे को मैंने t मान ही रखा है तो ये पूरा t हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये हो जाएगा आपका t बटे में t dt, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस समाकलन 1 बटे में t dt। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे क्योंकि ये प्लस का है, तो ये तो हो जाएगा आपका log t ये जो है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का समाकलन dt। ठीक है, क्योंकि t से तो t कट ही जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका log t माइनस का t और प्लस का c i बराबर, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा आपका log e की घात माइनस x है प्लस 1 और माइनस का e की घात माइनस x, ठीक है, प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटे में e की घात x प्लस 1 माइनस e की घात माइनस x प्लस 1 प्लस c, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका log e की घात x प्लस 1 बटे में e की घात x माइनस का e की घात माइनस का x प्लस का 1
प्लस का सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो गया आपका log m अपॉन n, तो क्या हो जाता है log m माइनस log n, ये हो जाएगा log m माइनस log n, ठीक है। और ये इसका आधार e ही होता है, ठीक है। माइनस का e की घात माइनस का x और प्लस का 1 और प्लस का c, ये आ गया। इसके बाद ये कितना आ जाएगा log, ये आपका आ जाएगा यहाँ से e की घात x प्लस 1 माइनस का x, और जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का e की घात माइनस x माइनस का 1 और प्लस का c। तो ये आया हमारा अब फाइनल जो है मान। और जबकि जो इन्होंने हमसे तीसरे कथन में कहा है, देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती तो ये, एक तो इसमें c ही नहीं है, c इसमें नहीं है, ठीक है। दूसरा इसमें यहाँ पर e की घात x है और यहाँ पर भी e की घात x है, तो ये वैसे अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो फिर तो e की घात x से e की घात x कट जाना चाहिए, तो फिर बचा क्या, यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो तीसरा कथन भी गलत है, इन तीनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो ये हमने हल करने के बाद, जबकि हमारे कथन में क्या आ रहा है log e की घात x प्लस 1 माइनस का x और माइनस का e की घात माइनस x माइनस 1 प्लस c आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।